मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरने लगे हैं और ये मुद्दा शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को हवा देने में जुटी है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के सरकारी नौकरियों पर पहला अधिकार एमपी के युवाओं का ही होगा। लेकिन बेरोजगार युवा ये पूछ रहे हैं कि आखिर सरकारी नौकरियों की भर्ती कब होगी, वैकेंसीज कब निकलेंगी। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से पुलिस भर्ती के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली, तो अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वान नियमितीकरण को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं चयनित शिक्षकों की आज तक ज्वाइनिंग तक नहीं हुई, तो चयनित पटवारी भी अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां की जाएंगी, लेकिन बेरोजगार युवाओं का सब्र अब टूट रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर कहा था कि अगर सरकार अतिथि शिक्षकों की बात नहीं सुनती है तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। फिलहाल सिंधिया अब बीजेपी में हैं, लेकिन अभी तक इन बेरोजगारों को लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस नीति नहीं बन पाई। अगर देखा जाए तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी युवाओं के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की थी, जिसमें बेरोजगारी भत्ते से लेकर युवा स्वाभिमान योजना तक शामिल थी। लेकिन तत्कालीन सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागजी बनकर रह गई। आपको याद दिला दें कि 2019 में विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 20,77,222 थी, जो अक्टूबर 2019 में बढ़कर 27,79,725 हो गई। इस दौरान सिर्फ 34,000 युवाओं को ही नौकरी मिल पाई। अब सितंबर 2020 चल रहा है, ऐसे में बेरोजगारों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से पता लगा था कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में जनसंख्या लगभग 20% बढ़ गई है, लेकिन सरकारी नौकरियां बढ़ने के बजाय 2.5% कम हो गई हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो अब विपक्ष बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही कि विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है। बहरहाल राजनीतिक दृष्टि को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में नौकरियों की भारी कमी, कोरोना काल के कारण इसमें और बढ़ोतरी हुई है और बेरोजगार अब सड़कों पर उतरकर अपना अधिकार मांगने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगा रहे हैं।